दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एलसीएम का मतलब क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक लासापा, और एचसीएफ मतलब हिंदी में महत्तम समापवर्तक मासापा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो सवाल, दो एलसीएम के और दो एचसीएफ के सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमें लास्ट एलसीएम निकालना है 36, 40 और 15 का। तो 36 सबसे पहले लिख लेंगे, इसके बाद 40 और 15 इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसी संख्या से भाग देंगे, मतलब जो सबसे छोटी संख्या हो और अभाज्य संख्या हो वो। चलिए, 2 एकन 2, यहाँ पर कितना बचा, 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से 2 दूना 4, 0, 2 से हमारा 15 नहीं कटेगा तो 15 लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 निम्मा 18 और 2 दाहमन 20। ठीक है, 15 में भाग नहीं जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 में 9 का भाग, 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 2 पंजे 10 और 15 में भी नहीं जाएगा। अब कितने से काटेंगे, 3 से, 3 त्रिका 9, 5 में नहीं जाएगा, 3 पच 15। ठीक है। इसके बाद 3 से फिर 3 एकन 3, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। अब फिर 5 से काटेंगे, यहाँ पर 1, 5 एकन 5, 5 एकन 5। ठीक है। तो अब हम लोग इन सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। गुणा 5। चलिए, 2 इधर से करते हैं, 5 तिहाई 15, 15 तय 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360 की। तो एलसीएम कितना आ गया, 360 एलसीएम। ठीक है। इसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरे में कितने का निकालना है, 12, 18 और 20 का। ठीक है। तो 12, 18, 20। इसमें भी सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, सभी तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 2 से, 2 छंग 12, 2 निम 18, 2 दशामन 20, फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 9 में भाग नहीं जाएगा तो 9 रख देंगे, और 2 पंचे 10। अब फिर कितने से भाग देंगे, 3 से, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 5 में भाग नहीं जाएगा। फिर 3 से, यहाँ पर 1 था, 3 एकन 3, 5 में नहीं जाएगा तो 5 लिखेंगे। अब कितने से करेंगे, 5 से, यहाँ पर 1, 1, 5 एकन 5। अब इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिहाई 15, 15 तय 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। तो कितना आ गया इसका एलसीएम, 180। चलिए, अब हम लोग एचसीएफ यानी कि मासापा के सवाल को समझ लेते हैं। अब हम लोग मासा सीख लेते हैं, मासा कैसे हल किया जाता है। मासा कितने का निकालना है, 36, 48 और 84 का। सबसे पहले 36 लिखेंगे, 48 लिखेंगे और 84 लिखेंगे। क्या करेंगे, इनका अलग अलग, तीनों संख्याओं का अलग अलग फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 36 के निकालेंगे। तो सबसे पहले कितने से भाग देंगे, इसमें 2 से, 2 एकन 2, यहाँ पर कितना बचा, 1 इधर हो गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 निम्मा 18, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 त्रिका 9, अब फिर 3 से 3 एकन 3। इसके बाद में 48, 48 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकन 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 3 से 3 दूना 6, सॉरी यहाँ पर 2 से 2 तिहाई 6, अब 3 से 3 एकन 3। ठीक है। अब 84,
सबसे पहले 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकन 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से। तो अब हम लोग तीनों संख्याओं के लिख लेंगे इधर फैक्टर। 36 बराबर 36 के क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसके बाद में 48 के लिखेंगे। 48 के कितने हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके बाद में 84 के लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे तीनों संख्याओं के कॉमन कौन है। कॉमन है 2, इसमें ये 2, इसमें ये एक, ये 3 और मिल रहा है। इसको ले लेते हैं और इसको 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 ऐसे इस तरह से। ठीक। तो 2 गुणा 2 गुणा एक बार 3, तो कितना मासापा निकल आएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो इसका मासापा कितना आ गया 12। अब इसी तरह दूसरे सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले 48 के कॉमन निकालेंगे, कॉमन फैक्टर गुणनखंड। 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकन 2, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकन। ठीक। इसके बाद में 72 के 2 तिहाई 6, एक बचा 2, 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकन 2, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नीम 18, फिर 3 से 3 का 9, फिर 3 से 3 एकन 3। इसके बाद में 120 के, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12 और 0, फिर 2 से 30 आ जाएगा, फिर 2 से 15 आ जाएगा, फिर 3 से 30 5 15, 5 आ जाएगा, फिर 5 से 1। अब तीनों संख्याओं के गुणनखंड हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। 48 के सबसे पहले, फिर 72 के, फिर 120 के। ठीक है। तो 48 के कितने हैं क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है। एक बार 3। इसके बाद में 72 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक। इसके बाद में 120 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसमें देखेंगे कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन कौन से हैं कॉमन कौन से हैं 2, ये 2, एक ये 2, एक ये 3, इतने कॉमन है। तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24। कितना आ जाएगा इसका मासापा कितना आ जाएगा, यानी कि SCF कितना आएगा 24। तो दोस्तों आप सभी लोगों को अगर यदि समझ में आ गया हो तो फिर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।